Hello students, how are you? Now we start the fourth chapter, charts in MS Excel. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, चार्ट्स इन MS Excel. MS Excel में भी चार्ट्स बनाते हैं हमारे डेटा के आधार पर. जो डेटा हम एंटर कराते हैं एक्सेल शीट में, उसके आधार पर चार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं. तो वो कैसे होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से कैसे चार्ट होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, यानी टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जानते हैं चार्ट होता क्या है. अ चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी स्केचिंग टाइप का होता है. एक लाइन और नंबर्स का यूज़ करके, है ना, कुछ आंकड़ों को दिखाने का एक स्केच होता है. इसको हम लोग चार्ट्स कहते हैं. चार्ट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन्फॉर्मेशन. दे इनहेंस द लुक ऑफ योर वर्कशीट एंड ऑल्सो प्रेजेंट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन ईजी फॉर्मेट. तो चार्ट हमारा डेटा को प्रेजेंट करने का या इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक प्रभावशाली तरीका होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अच्छे तरीके से अपने डेटा को किसी भी सामने वाले को दिखा सकते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मेट में. बड़े बड़े डेटा, ज़्यादा जो लार्ज साइज़ डेटा होते हैं, उनको हम लोग चार्ट में छोटे रूप में शो कर सकते हैं. जैसे पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इंक्रीजिंग पर ईयर, अगर ऐसा कुछ दिखाना है हमें 10 साल या 20 साल का, तो उसको हम लोग लिख करके नहीं बल्कि चार्ट में दिखाएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आता है लोगों के. ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चार्ट्स में और क्या है. तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन MS Excel. MS Excel प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ नंबर ऑफ वेज. तो कौन कौन से हैं, अलग अलग तरीके से ये दिखाता है चार्ट्स को, और कौन कौन से चार्ट्स हैं वो देखते हैं. कॉलम चार्ट, सबसे पहले कॉलम चार्ट आता है. तो कॉलम चार्ट में क्या होता है, बार्स होते हैं. बार्स, ये जो आप बड़ी बड़ी लाइनें देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर की, ये जो पट्टी टाइप की लाइनें हैं, बड़ी बड़ी ये ब्लॉक्स हैं, इनको बार कहा जाता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये डेटा है आपका 0 to 400. स्लॉट बना है 50-50 का, 0 से 50, 50 से 100. मैं और क्लियर करता हूँ इसको नज़दीक में. 0 से 50, 50 से 100, है ना. और इसके ऊपर देखिए 50-50 के स्लॉट को बना दिया मैंने. ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं. जैसे रोहन का ग्रीन कलर है और सचिन का रेड है. इस तरह से सबको एक एक कलर प्रोवाइड कर दिया. अब उनका जो साइंस का जो भी है, साइंस का डेटा, साइंस में जैसे पाँचों हैं, तो कौन कौन सा कितना स्लॉट दिखा रहा है, इससे ये पता चल जाता है कि उसका जो सब्जेक्ट का मार्क्स है या उसका वेरिएशन है या वो कितना अच्छा है. ये सब चीज़ें हम लोग शो कर सकते हैं हर स्टूडेंट्स की यहाँ पर. ठीक है, तो इसको पाई चार्ट कहते हैं, ऐसा सॉरी इसको बार चार्ट कहते हैं. ये बार चार्ट होता है, ऐसा बार होता है इसमें. ठीक है, और ये लाइन होती है सिर्फ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इस पर ये बार चार्ट बनाया जाता है स्लॉट्स के आधार पे. ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ. इसको कहते हैं लाइन चार्ट. लाइन चार्ट कैसे होता है वो भी देख लीजिए आप. ये देखिए, इस डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ये वो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, वो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ. तो इसमें भी देखिए, इसमें परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है. 10% का स्लॉट बना रखा है 100 तक. ठीक है, 100% हम लोग मैक्सिमम मानते हैं, तो 100% तक का स्लॉट इसमें 10% का बना रखा है. अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे लाइन का मूवमेंट है ना, वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग बना हुआ है. नीचे क्या है, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. और ये जो लाइन हैं, इसमें जो कलर्स के आधार पे लाइन को, बच्चों के नाम हैं जो कलर्स के आधार पे दिए हैं लाइन का, कौन सा कलर किसका है, कौन सा किसका है. जिससे मैं और नज़दीक लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, है ना. तो जैसे ये ग्रीन कलर है ऊपर, ये सॉरी ब्लू कलर है संतोष का. तो ब्लू कलर में आप देखो, ये नीचे साइड में जा रहा है ना. तो कितने परसेंटेज पर ये आधारित होता है, 30% से. साइंस 30%, कंप्यूटर साइंस उससे भी कम. आप इसको जॉइंट करोगे, ऐसे पेंसिल से जॉइंट करोगे, तो ये बताएगा आपको कि कितना वेरिएशन फ़र्क हो रहा है. ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, ये तो हो गया लाइन चार्ट. अब देखो पाई चार्ट. पाई चार्ट कैसे होता है, ये टोटल ऐसा राउंड होता है, और राउंड में इसमें कितना डेटा कौन सा जा रहा है वो पूरा शो करता है इस तरीके से, है ना. तो यहाँ पर कलर के हिसाब से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना, वो कौन कौन से हैं. तो किसने कितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये पाई चार्ट में दिखाता है. ये राउंड होता है और इसको ऐसा सेक्टर्स में बांट दिया जाता है. ठीक है, तो पाई चार्ट में देखो, ये सिर्फ रोहन का दिखा रहा है, 6 सब्जेक्ट का है.
रोहन का। तो इसी तरीके से सबका इंडिविजुअली पाई चार्ट बनेगा, तो वो सारे सब्जेक्ट का मेंशन करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना क्या है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे थे इन दोनों चार्ट में सबका एक साथ दिखा रहा था, है ना, लेकिन पाई चार्ट जो है वो इंडिविजुअली दिखा रहा है सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आता है हमारा नया बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट में देखो, ये वो भी हमारा बार चार्ट था, सॉरी ये कॉलम चार्ट था हमारा, इसमें ये बार्स बने थे। ठीक है, तो ये कॉलम्स चार्ट था तो ये ऐसा बना था। ठीक है, और ये हमारा बार चार्ट है तो ये ऐसा बना है, ये रो वाइज फैल रहा है। ठीक है, दोनों में फ़र्क देखो, ये कॉलम वाइज था, यानी कॉलम्स कैसे बनते हैं ऐसा, है ना, तो ये कॉलम वाइज था, और ये रो वाइज, रो कैसे बनती है ऐसे, तो ये रो वाइज है हमारा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे बार चार्ट। तो यहाँ पर देखो टोटल मार्क्स सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, यह स्लॉट है 100 का, और बच्चों के नाम कलर्स के हिसाब से बच्चों के नाम है, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है ये इसमें शो कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी था, बस दोनों में फ़र्क इतना ही है इन दोनों में कि ये जो है रो वाइज शो करता है ऐसा, और ये सीधा सीधा शो करता है कॉलम वाइज। ठीक है, बाकी डेटा में कोई फ़र्क नहीं है। अब हम आते हैं एरिया चार्ट। ये आपका देखो, ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, मैं उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो हिंदी में बता रहा हूँ। ये एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट में ये रहता है कि कौन कितना एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पे 50-50 का स्लॉट बना रखा है, 400 तक। साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, टोटल मार्क्स, है ना। तो देखो यहाँ पे गौर से देखोगे तो सारे कलर्स आपको दिखाई पड़ेंगे सबके, तो कौन कौन सा बच्चा किस में कितना है ये सेम इस तरीके से इसमें शो किया हुआ है पूरा, देखिए, है ना। तो ये क्या है? एरिया चार्ट है। शो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। इट इज़ अ स्टैक्ड लाइन चार्ट विद द एरिया बिटवीन द लाइन फिल्ड विद द कलर एंड शेडिंग। ये एक तरह से एरिया ऑक्युपाइड कर लेता है। पाई चार्ट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन पाई चार्ट इंडिविजुअली होता है, और ये सबका एक साथ दिखा रहा है एरिया चार्ट। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ स्कैटर चार्ट के ऊपर। स्कैटर चार्ट क्या होता है ये देख लो, इसका डिज़ाइन देख लो, है ना। ये आपका स्कैटर चार्ट है। ठीक, इसमें क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये रिलेशनशिप शोज करता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ का। सेवरल डेटा सीरीज़ है। प्लॉट 2 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स एज 1 सीरीज। 2 ग्रुप को एक सीरीज़ में दिखाता है ना। तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, ये ऊपर वाली वाई एक्सिस होती है, और ये जो बैंड लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आप ध्यान रखना, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरा चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इट कंबाइन दिस वैल्यूज़ इनटू सिंगल डेटा पॉइंट्स एंड डिस्प्ले देम इन इर्रेगुलर इंटरवल। कोई इंटरवल नहीं है यहाँ पर, कोई कहीं पर भी आप दिखा सकते हो, है ना। इसको देखो, कोई कहीं पर भी दिखाया गया है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये देखो, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। तो इसका डाउन मूवमेंट और अप मूवमेंट दिखाया गया है इसमें। तो डाउन मूवमेंट अप मूवमेंट में क्या है, कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, ऐसा शो करके दिखाया गया है। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पर डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में क्या होता है, सिंपल टू अ पाई चार्ट। ये भी पाई चार्ट की तरह ही होता है, सिंगल इंडिविजुअल का एक ही बनेगा, है ना, बट कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 डेटा सीरीज। ईच रिंग ऑफ दिस चार्ट प्रेजेंट्स अ सेपरेट डेटा सीरीज। अब इसमें फ़र्क क्या आ जाता है ना, ये इसमें फ़र्क ये है कि ये रिंग फॉर्मेट का होता है ना। एक से ज़्यादा डेटा सीरीज़ को ये रख सकता है अपने पास। ठीक है, अब इसकी जितनी भी रिंग्स बनती हैं वो सब एक अलग अलग डेटा सीरीज़ की बनती है। जैसे इसमें क्या था, इसमें पूरा फ्लैट था, इसमें देखो कोई रिंग नहीं है, रिंग का कोई भी ऐसा राउंड नहीं है कुछ भी। यहाँ पर आप देखो गौर से, तो देखो रिंग्स बनी हुई हैं वाइट कलर की, देखो राउंड रिंग्स बनी हुई हैं। तो हर रिंग्स पर जो है एक बंदे का नाम होगा, एक बच्चे का नाम होगा, और उसका डेटा वेरिएशन होगा इसमें। ठीक है, तो डाउनलोड चार्ट और पाई चार्ट में सिमिलरिटी होती है, बस फ़र्क ये है कि पाई चार्ट सिंगल इंडिविजुअल बच्चे के लिए होता है, और इंडिविजुअल मतलब डेटा के लिए होता है, और ये जो आपका बना हुआ है ये रिंग में सारे डेटा इसमें हम एक साथ कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना। ठीक है, बाकी डिस्प्ले मैनर सेम होता है। अब यहाँ पर देखते हैं रडार चार्ट। रडार चार्ट ये आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे गेम्स में भी देखा होगा आपने, ये चार्ट आपको दिखता है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया जाता है ऐसा,
ठीक है, ये मकर जाल जो है कह सकते हो उसको आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो डेटा का जीरो से, यहाँ मेड सेंटर से स्टार्ट करता है जीरो, और जैसे 50-50 का स्लॉट बना रखा है। ठीक है, तो अब ये जो डेटा बनेगा ये शो करेगा कि कौन सा कितना है, कितना किसका वैल्यू जा रहा है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो कलर्स हैं, ध्यान से आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको कलर्स नज़र आएंगे में, तो वो कलर शो करेंगे किस किस पर, जिस यहाँ पे वैल्यू पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे देखो कलर कौन सा है, तो उस कलर के आधार पे कौन सा स्टूडेंट कितना उसमें वैल्यू रख रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, ये राउंड भी करता है, एक जगह स्टैटिक नहीं होता है, राउंड करता है, लेकिन हम राउंड नहीं करा सकते क्योंकि ये वैसे ये रडार चार्ट है, तो ये रडार वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल करके बहुत सारे रडार चार्ट तैयार कर सकते हैं, उसकी कॉपी तैयार होती है, यानी एक पूरे 360 राउंड की जो है अलग अलग कॉपीज़ तैयार होती है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट में क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है ना, डेटा लेबल होता है, डेटा टेबल होता है, एक्सिस टाइटल होता है, मतलब ये कि ये जो इधर आपने वैल्यूज़ लिखी है ये किस चीज़ की है, जैसे मार्क्स की है, इधर आपने वैल्यू लिखी है मार्क्स की है ना। और ये एक्स एक्सिस है, ये लेजेंड है। लेजेंड मतलब होता है जो कलर्स में आपको दिए जाते हैं यहाँ पर कि कौन सा कलर क्या चीज़ दर्शाएगा, क्या दिखाएगा हमें, तो इनको लेजेंड्स कहा जाता है। ठीक है, ग्रिड लाइंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्रिड लाइंस वगैरह हों, अलग अलग चार्ट्स में अलग अलग हिसाब किताब होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, एक तो डेटा, ये नीचे वाला जो एक्स एक्सिस पर होता है कि किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर मूव करेगा और सबकी वैल्यूज़ को लेते हुए, तो इसका भी स्लॉट्स होता है, तो 1 2 3 4 5 6 जैसे इसको बना दिया, एक एक के यहाँ पे 50-50 के नंबर के आधार पे बना दिया मार्क्स को, है ना। फिर लेजेंड बता देते हैं कि कौन सा कलर हमारा क्या शो करेगा, जैसे सपोज़ करो ये ग्रीन होता तो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखता है ये, है ना, ये रेड होता तो रेड में दिखता है, ऐसा। फिर आ जाओ नेक्स्ट में चार्ट एरिया। It is the area inside the chart window including all parts of the chart are displayed. ये चार्ट एरिया क्या होता है, इनसाइड द चार्ट विंडो, चार्ट एरिया इसको कहते हैं जो अंदर होता है ये पूरा, है ना, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ चार्ट्स आर डिस्प्लेड, ये सारे चार्ट्स के पार्ट्स को डिस्प्ले करता है। डेटा मार्कर, इट इज़ अ सिंबल ऑन द चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल वैल्यू इन द वर्कशीट। ये सिंबल हो सकता है जो आपका सिंगल वैल्यू को डिस्प्ले कराता है वर्कशीट पर, है ना। इट मे बी अ बार इन अ बार चार्ट, पाई स्लाइस इन अ पाई चार्ट और अ लाइन इन अ लाइन चार्ट। तो ये अलग अलग सिंबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर बार है ना, आपने उधर देखा, इधर पुराने वाले पे हम वापस आएंगे तो यहाँ पर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार है, यहाँ पर एरिया टाइप में से पूरा, यहाँ पर देखो तो पॉइंट्स पर बना हुआ है ना, ऐसा। तो ये सब क्या है आपका, ये पूरा आपका डेटा मार्कर होता है। फिर आता है डेटा सीरीज़। डेटा सीरीज़ आपकी रिफ़र करती है कि कितनी डेटा एंट्री हमको ले जानी है इसमें, जैसे 1 से 10, 1 से 20, 1 से 50 की, जितना भी आप ले जाओ, है ना, आपके ऊपर निर्भर करता है। एक्स एक्सिस मैं बता चुका हूँ आपको, एक्स एक्सिस ये होता है आपका, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है। प्लॉट एरिया, अब ये प्लॉट एरिया क्या है, यहाँ एक्सेल प्लॉट करता है हमारे डेटा को, इंक्लूडिंग द एक्सिस एंड द ऑल द मार्कर्स दैट रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स, है ना। इसमें एक्सिस भी होता है और मार्कर्स भी होते हैं। प्लॉट एरिया, ये जो देख रहे हो आप बीच का ये पूरा एरिया, इसको प्लॉट एरिया कहा जाता है। ये जहाँ पे ये सब बनाया गया ये पूरा प्लॉट एरिया। ग्रिड लाइन्स तो दिख ही रही है आपको यहाँ पर, ऐसी और ऐसी, है ना, दीज आर द ग्रिड लाइन्स, इनको ग्रिड लाइन्स कहते हैं। ये ऐसा बना है, अब इस पर ऐसा बन गया तो ये ग्रिड टाइप का हो गया। ग्रिड मतलब होता है जैसे टेबल होती है वैसा, जैसे एक्सेल का आप शीट देखते हो वैसा, वो उसे ग्रिड कहते हैं, है ना। अब आ जाओ चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल ये ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर जिस चीज़ का चार्ट है आपका वो बताता है। लेजेंड में बता चुका हूँ आपको पहले ही, ये लेजेंड यहाँ पर दिया हुआ है। कलर्स के जिसके लिए आपको बनाना है वो लेजेंड्स हो जाएंगे। जैसे ये पुराने चार्ट में आप देखो तो यहाँ पर लेजेंड्स, ये देखो ये यहाँ पे ये पूरा लेजेंड्स दे रखा है ना। उसी तरह यहाँ भी लेजेंड्स दे रखा है, ये उसी तरह यहाँ भी लेजेंड्स दे रखा है। तो ये सब लेजेंड्स हैं आपके, ठीक है। अब आ जाओ क्रिएटिंग अ चार्ट, कैसे चार्ट को बनाया जाए ये देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेलेक्ट द सेल रेंज। पहले तो डेटा एंटर कर लो आप उसमें,
जैसे मार्क्स का और स्टूडेंट का नंबर होगा, स्टूडेंट का मार्क्स होगा। ठीक है, आपने डेटा एंटर कर लिया। अब उसके बाद आप पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लो। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे कॉलम्स, क्लिक कॉलम्स टू इंसर्ट अ कॉलम चार्ट, कॉलम्स पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, कॉलम चार्ट लाने के लिए फिर आपको क्या करना है, क्लस्टर्ड कॉलम इन 2D कॉलम सेक्शन, यहाँ पर ये देखिए ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप डिज़ाइन देखो खुलेगा आपके में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है क्या है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल सिंपल सा एक प्रैक्टिकल वीडियो भी भेजूंगा आपको इसके साथ में, इस वीडियो के साथ, तो उसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ, आप उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बना है, ये आपका चार्ट। जैसे ही आपने ये यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, आपका ये चार्ट तैयार हो गया। अब ये चार्ट किस टाइप का है, इसका डिस्प्ले कैसा होगा, वो यहाँ पर आप डिज़ाइन डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब चेंजिंग द चार्ट लेआउट चेंज करना है तो क्या करोगे। अब ये चार्ट आपका बना हुआ है ना। सबसे पहले लेआउट टैब पे आपको क्लिक करना है, चार्ट को सेलेक्ट करना है, फिर लेआउट टैब पे क्लिक करना है, फिर चार्ट टाइटल ऑप्शन अंडर लेबल ग्रुप लिस्ट अपीयर्स, यहाँ पर टाइटल जो आपका ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको ये लेबल मिलेगा, ये चार्ट टाइटल पर। अब यहाँ से आपने को क्लिक करना है अबव चार्ट ऑप्शन पे, तो ये आपको चार्ट टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चार्ट टाइटल लिख सकते हो। फिर उसके बाद चार्ट टाइटल आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर लेआउट टैब पे क्लिक करना है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल आपको देना है ना। तो क्लिक ऑन एक्सेस टाइटल ऑप्शन अंडर लेबल ग्रुप, लिस्ट अपीयर्स, एक लिस्ट अपीयर होगी आपके पास। फिर पॉइंट टू प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल टू ऐड हॉरिजॉन्टल एक्सेस, लिस्ट अपीयर हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए एक लिस्ट अपीयर होगा, यहाँ पे देख लेना कौन सा आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। फिर क्लिक ऑन टाइटल बिलो एक्सेस, तो टाइटल बिलो एक्सेस पर नीचे, तो नीचे आप टाइटल डाल सकते हो, यहाँ साइड में टाइटल डाल सकते हो। बताना पड़ेगा ना कि ये लाइन किस चीज़ के लिए, ये लाइन किस चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो, एक्सेस टाइटल बोलेंगे उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसी तरह से यहाँ भी वही चीज़ की हुई है। लेआउट टैब पे क्लिक किया, शो लेजेंड, अब लेजेंड बताना है आपको, तो सेम करिए, शो लेजेंड एट बॉटम या जो भी आपको मिलेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ से शो लेजेंड। तो लेजेंड आपको बॉटम में रखना है तो बॉटम में आ जाएगा, साइड में रखना है साइड में, यहाँ पर पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको, तो लेजेंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लेजेंड नीचे रखा गया है बॉटम, तो बॉटम सेलेक्ट किया था यहाँ पर है ना, ये बॉटम लिखा है शो लेजेंड बॉटम, तो बॉटम लिया तो बॉटम पे रखा हुआ है। फिर आपको क्या करना है, डेटा ऐड करना है, तो लेआउट टैब में जाइए, शो डेटा टेबल में जाइए। उसके बाद डेटा टेबल ऑप्शन में अंडर लेबल ग्रुप में लिस्ट अपीयर, एक लिस्ट अपीयर होगी आपके पास। ठीक है, तो आप उस लिस्ट में क्या करोगे, डेटा भी आपको साथ में रखना है। जैसे ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे बाहर हट गया, डेटा आ गया है, तो यहाँ पे आपको डेटा में आप देखोगे तो सारा कुछ आपका डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर हट जाएगा और डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है बहुत सिंपल तरीका चार्ट को बनाने का एक्सेल में। बाकी समरी अच्छे से पढ़ लेना, ये अच्छे से पढ़ लेना। फ्रॉम ट्यूसडे आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के आगे अभी तक की इस एक्सरसाइज के सारे आपको ये जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। ट्यूसडे को फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, फिर वेडनेसडे को थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, उसको अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करिएगा। तो अभी तक हमारा यहाँ टर्म 1 का कोर्स ख़त्म होता है, समरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं फिर कहता हूँ। और हमारा टर्म 1 का कोर्स ख़त्म होता है और आप कोशिश कीजिएगा कि जो एक्सरसाइज दी है ये खुद से करने की कोशिश कीजिएगा पहले। ठीक है, नहीं होगी वो बात अलग है, वो हम आपको PDF फाइल तो आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी खुद से ट्राई करिएगा पहले। ठीक है, तो जो भी करना है एक्स्ट्रा नोटबुक में करिएगा, जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक होगी, नोटबुक होगी, उसमें कीजिएगा, कोई भी फेयर बुक मत बनाइएगा। टेक्स्ट बुक में आपको सारे सॉल्व करने हैं जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने हैं और वो आपको लाना नहीं है, आपको बुक्स लाना है खाली। ये टेक्स्ट बुक लेके आना जब मंगाई जाएगी। ठीक है, इन क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको ये सारे लिख दिखाने होंगे बाकी के। ठीक है, एक्स्ट्रा नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नोटबुक लेके नहीं आना है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे हम लोग टर्म 1 के बाद के कोर्स में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सिक्योर, स्टे सेफ, थैंक यू।